और मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगी। जिसको विरोध करना है ये आप लोग निकाल दीजिए अपने दिल से कि भाजपा ने किसी को निमंत्रण दिया है, भाजपा ने किसी को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन वो लोग आने में ही हिचक रहे हैं कि जाएंगे तो जिसको डर है कि हमारा वोट बैंक हमसे जा रहा है, अब उनको ये लग रहा है कि ये सनातन संस्कृत के जितने भी धर्म हैं, सनातन में बहुत धर्म हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई पारसी भी हैं और जैन भी हैं, सारे धर्म। अब उनको ये लग रहा है कि सारे लोगों ने मिलकर अब ये तय कर लिया है कि राम मंदिर निर्माण में और राम मंदिर में हम पूर्ण सहयोग करेंगे और सहयोग कर रहे हैं। पूरे जनमानस के सहयोग से राम मंदिर बना। देखा जाए तो बताया जा रहा है कि देश की प्रथम नागरिक जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति महोदय, उनको नहीं बुलाया जा रहा, क्यों, क्या कारण है? देखिए, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया, ये संतों का विषय है। संत किसको बुला रहे हैं? वहाँ के जो संत समाज है, जो अयोध्या के पुजारी संत समाज है, जो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष जी हैं, वो किसको बुला रहे हैं, ये उनका मैटर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि निम्न जात से है तो इसलिए नहीं, ऐसी निम्न जात के हैं। अरे आप कह दिए, ये तो कांग्रेस से पूछिए कि जिस समय उनको राष्ट्रपति बनाया गया उनको नीच तक कहा गया, और भाजपा ने इसके पहले भी आज उनको बुलाकर भाजपा ने इसके पहले भी राम कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था, जो एक एससी थे, और आज भी आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया। और उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों? देखिए, ये तो बताने दिया कि ये संत समाज की देश की बात है, पूरा देश जय जयकार कर रहा है। नहीं, ये तो शामिल तो होना चाहिए। ये तो संत समाज का विषय है ना, कि संत समाज किसको निमंत्रण दे रहा है। भाजपा ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। ये आप लोग निकाल दीजिए अपने दिल से कि भाजपा ने किसी को निमंत्रण दिया है। भाजपा ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। वहाँ का जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, वो लोगों ने निर्णय किया कि कौन इसका उद्घाटन करेगा, कौन इसका शिलान्यास करेगा, ये उनका मैटर था। और उन्होंने लोगों ने बुलाया कि, और उसमें भी एक कारण है कि कोई एक पार्टी तो थी जो मेरे एजेंडे को लेकर ये संत समाज का एजेंडा था, भाजपा का नहीं था। ये तो संत समाज का एजेंडा था। मंदिर निर्माण करना, मंदिर बनाना, मंदिर में पूजा पाठ करना, ये संत समाज का काम है। संत समाज ने ये देखा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में रखा, और सारे लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी इन्होंने एजेंडे में रखा, और जो भी एजेंडे में भाजपा रखी उसको पूरा की। ये सब है तो कोर्ट का आदेश था ना? नहीं, कोर्ट का आदेश तो बहुत पहले भी आ सकता था। कोर्ट में तो यही लोग ने जाके कहे कि नहीं, इसको डिस्पोज कर दीजिए। यही कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 23 या 24 वकीलों का समूह गया था जो कोर्ट में, और कहा था कि नहीं, इसको आप डिस्पोज कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो ये लोग तो शुरू से, अगर ये चाहे होते तो सोमनाथ का जिस समय मंदिर बना 1947 में, उसी समय राम मंदिर बन गया होता। और ये कांग्रेस की ही देन है। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, वो चले गए तो उनको चिट्ठी लिख के जवाब मांगा गया कि आप किस लिए गए। उन्होंने कहा मैं गया तो गया। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन होना क्या सही है गलत? ये आधे अधूरा नहीं है, गर्भगृह बन के तैयार है। मंदिर का निर्माण तो 2500 साल चलेगा, ये तो बनता रहेगा। मंदिर तो बनता रहता है, लेकिन जब उस गर्भगृह बन जाता है तो उसमें मूर्ति की स्थापना की जाती है, और उस मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी को होगी, और मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगी। जिसको विरोध करना है, जिसको उस पर जो बोलना है वो बोलता रहे। वो जितना बोलेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जितना लोग मुझे गाली देते हैं और जितने मेरी तो मुझे बुरा भला कहते हैं, उतनी ज्यादा सीटें बढ़ती है, और इस बार भाजपा 400 पार है। बहुत संत बोल रहे कि अनहोनी होने की शंका है यदि प्रधानमंत्री कौन अभी तो किसी मीडिया, किसी चैनल, किसी समाचार में ऐसा कोई वक्तव्य किसी भी संत का नहीं आया है। अगर आया है तो आप उसको प्रूफ कीजिए। प्रूफ मिलेगा आपको? नहीं तो प्रूफ कीजिए। मिलेगा, क्योंकि प्रूफ कीजिए। संत बुला रहे हैं तो कुछ संत ये भी है, वो तो बता रहे हैं
कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण उद्घाटन नहीं होना चाहिए। और नहीं, दूसरी देखिए, बात ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री अब जी हमारी बात अकेले सुनिए, उसको करेंगे। हमारी बात सुनिए, तो आप एक घर बनवाते हैं, घर जब बन जाता है तो उसकी पूजा पाठ होके गृह प्रवेश हो जाता है, बाद में उसकी आप पुताई रंगाई, उसमें फिनिशिंग, तो ये चीज़ वो चीज़, टाइल्स माइल जो भी लगाना है आप लगाते रहते हैं, काम चलता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि घर एक दिन बन गया तो फिर इसके बाद इसको बनना ही नहीं है। तो जो भी उसमें काम हो रहा है, काम तो रुका नहीं है, काम तो अनवरत चल रहा है ना, काम तो रुका नहीं है। लेकिन जो मेन गर्भगृह है बन गया है, अरे यही क्या, विदेश के लोग भी मना रहे हैं खुशियाँ। और मैं तो विपक्ष से यही कहूँगा कि कम से कम अब तो बुद्धि आ जाए, भगवान का मंदिर बन रहा है, निमंत्रण मिले नहीं, आज तो इंतजार कर रहे हैं लोग कि मुझे निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं। और कभी ये कह रहे थे कि वहाँ मंदिर का निर्माण होगा तो खून की नदियाँ बहेगी, और नदियाँ बही भी कई बहुत 500 साल से हिंदू समाज और सनातन समाज ने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद न आज फल मिला है। मंदिर निर्माण में क्या निमंत्रण का जाना जरूरी है क्या? देखिए भाई, मंदिर तो सबका है, जिसको जाना है, किसी को कोई रोका नहीं है। वीआईपी लोगों को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, निमंत्रण पत्र किसी दिया जा को रहा है। कोई रोका नहीं है, लेकिन उनको एक खल है, उनको ये परेशानी है कि क्यों मोदी जी को ही निमंत्रण गया, क्यों और लोगों को निमंत्रण गया, हमको क्यों नहीं। भाई मंदिर तो सबका है, किसी जाति धर्म को किसी को कोई कभी किसी मंदिर में जाते हुए नहीं रोका है। कांग्रेस को ही निमंत्रण दिया गया है, लेकिन वो लोग आने में ही हिचक रहे हैं कि जाएंगे। तो सोनिया को निमंत्रण दिया गया है, खड़गे को निमंत्रण दिया गया है, उनके अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी,